आज हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की कि कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बेहतर किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? एतमाद। एतमाद, यकीन। अगर मुझे मेरी अपनी बात पे यकीन होगा तो मेरी बात सुनने वाला भी यकीन से सुनेगा। अगर मुझे खुद पे यकीन नहीं है तो मेरी बात सुनने वाला क्यों यकीन से सुनेगा? दोस्तों, कॉन्फिडेंस लूज क्यों होता है? सबसे पहली जो चीज है जो कॉन्फिडेंस को लूज करती है डर। किस चीज का डर? लोगों की गुफ्तगू का, लोगों के जुमलों का, लोगों के कमेंट्स का डर। फला बंदा क्या कहेगा? अगर मैं अपनी बात सही तरह ना समझा सका तो क्या हो जाएगा? मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हुई तो क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं खौफ। कॉन्फिडेंस को बेहतर कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस को बेहतर करने का फार्मूले में से वो है प्रीपरेशन। पहले जो चीज बोलना चाहते हो उसको अपने जहन में, अपने दिमाग में सोचो, तैयार करो कि मैं क्या बात करने लगा हूं। जिसके बारे में एक बड़ा मशहूर माकूला भी है, पहले तोलो फिर बोलो। यानी कि जो लोग अपनी बात को सोच के, समझ के, अपने जहन के अंदर एक खाका बना के बयान करते हैं, उनकी गुफ्तगू अच्छी होती है, उनकी गुफ्तगू के अंदर एतमाद होता है। जब हम बगैर सोचे, बगैर समझे बोल देते हैं तो हमारी गुफ्तगू के अंदर एतमाद कम हो जाता है। दूसरी चीज वो है प्रैक्टिस। बार 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 जो चीज हम बोलना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पे मैं किसी से बात करना चाहता हूं तो पहले मैं अपने जहन के अंदर उसकी एक प्रिपरेशन करूं और साथ ही प्रैक्टिस करूं कि मैं इस बात को शुरू कैसे करूंगा, दरमियान में मैं क्या बात करूंगा, इसका एंड कैसे करूंगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। और तीसरी जो चीज है वो है पोस्चर, कि हम अगर बात करते हुए अपना एतमाद खो देते हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे ये बात मैं आपसे कर रहा हूं और अगर ये बात मैं इस तरह जाके करूं तो क्या होगा, और या अगर मैं इस तरह बात करूं तो क्या होगा। हुजूर वाला, अपना पोस्चर जो है ये कॉन्फिडेंस की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। सांस गहरा हो, गर्दन सीधी हो, कंधे पीछे की तरफ हो, ये आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करता है। अगली जो चीज है वो पॉजिटिव टॉक। हमेशा मस्बत बात करें। जो लोग नेगेटिव बात करते हैं दुनिया उनकी बात नहीं सुनती। कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि कुछ लोग माल के चोर होते हैं, कुछ लोग उम्मीद के चोर होते हैं। जो उम्मीद के चोर होते हैं असल में वो नेगेटिव लोग होते हैं, जिसके पास आप बैठने के बाद जब उठ के जाएं और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है तो वो बंदा आपकी उम्मीद का चोर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात लोग तवज्जो से सुने तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। आपके पास कोई उठ के जाए तो उसको पता चले कि यार मैं किसी बंदे से मिल के आया हूं, मेरे अंदर कोई एनर्जी आई है। याद रखिएगा, जब तक आपको अपने आप के ऊपर एतमाद और यकीन नहीं होगा कोई आपका यकीन नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस पहले अंदर आता है फिर बाहर आता है।